नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू विजिट इंडिया सून। जल्दी ही जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, वो भारत आने वाले हैं। ये मुद्दा इस समय जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल है और जितने भी न्यूज़पेपर है उसमें सुर्खियों में है। तो क्या कारण है, क्यों ये रूस के राष्ट्रपति भारत में आने वाले हैं, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, देश दुनिया की, आपके इंटरेस्ट की जो खबरें हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए मित्रों, देखते हैं। ये है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पिछले 3 साल से इन्होंने यूक्रेन के साथ लगातार युद्ध में लगे हुए हैं और इस दौरान इन्होंने किसी भी देश की आधिकारिक यात्रा नहीं की एक्सेप्ट बेलारूस और नॉर्थ कोरिया की, जो कि इस युद्ध में उनके साथ सहयोगी देश के रूप में इनका साथ दे रहे थे। उसके अतिरिक्त इन्होंने किसी भी देश की आधिकारिक यात्रा नहीं की है। अब जब सीज फायर की बातें कुछ आगे बढ़ी हैं, कुछ ट्रंप और पुतिन में कुछ बातचीत हो रही है, अब इन्होंने राहत की सांस ली है और आने वाले दिनों में ये आगे अब अपने मित्र देशों के साथ, अपने और जो एशिया के इनके ब्रिक्स कंट्रीज इनके साथ में हैं, उन सभी की ये एक एक करके अब यात्रा करेंगे। उसमें सबसे पहले इन्होंने भारत को चुना है। तो आइए मित्रों, देखते हैं। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो उसके फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लेवरोव, ये रशिया में पुतिन के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद इन्हीं का है। और भारत में जैसे कि एस जयशंकर जी मोदी जी के दाहिने हाथ के रूप में काम करते हैं, उसी प्रकार पुतिन के ये दाहिने हाथ हैं। और इस समय सऊदी अरब में जो सीज फायर डील्स चल रही है, निगोशिएशन चल रहे हैं, उसमें यही रशिया का पक्ष जो है रखते हैं। सारी दारोमदार सीज फायर का और रशिया को क्या लाभ होता है इस सीज फायर में, निगोशिएशन में, ये सब सर्गेई लेवरोव के ऊपर ही निर्भर करता है। उन्होंने गुरुवार को यह बताया कि जल्दी ही जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, वो भारत का दौरा करेंगे और इन सब चीजों की तैयारियां चल रही हैं। ये स्टेटमेंट उन्होंने मीडिया को दिया है। उन्होंने बताया कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इनविटेशन है भारत दौरे का, उसको एक्सेप्ट कर लिया है और इसी इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए वे जो है भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। मित्रों, आपको बता दें कि जब मोदी जी का जो दूसरा कार्यकाल था और जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो जो पहली आधिकारिक यात्रा उन्होंने विदेश में किसी देश की थी, वो रूस की थी। आपको याद होगा कि वो रूस गए थे और उन्होंने जब पुतिन से गले मिले थे, तो बाकी जो वेस्टर्न मीडिया है वो बड़ा नाराज हुआ था और उन्होंने एस जयशंकर जी से बार बार पूछा था कि मोदी जी उनसे गले क्यों मिले, उनसे वो मित्रवत व्यवहार क्यों करते हैं। इन सब के बारे में बड़ी चर्चा हुई थी। लेवरोव ने यह कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब वो अपनी जो जैसे उनका जो दूसरा टेन्योर था प्रधानमंत्री के रूप में, जो दूसरा कार्यकाल था, उसमें उन्होंने सबसे पहले रूस की यात्रा की थी। ये दर्शाता है कि रूस भारत के लिए आज भी कितना महत्वपूर्ण साझेदार है। चाहे अमेरिका से लाख दोस्ती हो जाए, फ्रांस से लाख दोस्ती हो जाए, हम रूस से जो है हथियारों की खरीद कम कर दें, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, जापान से अपने जो है खरीदारी बढ़ा दें, इसके बावजूद रूस आज भी हमारा सबसे अच्छा मित्र और सबसे अच्छा साझेदार है। लेवरोव ने यह कहा कि जो पुतिन की भारत यात्रा होगी, उसकी एग्जैक्ट डेट तो अभी नहीं बताई जा सकती, लेकिन दोनों साइड जो हैं, दोनों पक्ष, रूस और भारत, दोनों उनकी इस विजिट को लेकर के बहुत उत्साहित हैं और जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। मित्रों, आपको बता दें कि जब ही अभी एरो इंडिया शो हुआ था, तो उसमें अमेरिका ने अपना F-35 और रूस ने अपना Su-57, ये जो 5th जनरेशन प्लेन है, इनको प्रस्तुत किए थे।
अमेरिका से इधर हमारे रिश्ते थोड़ा बिगड़ते चले गए, जिसके कारण भारत की F-35 खरीदने की संभावना लगभग अब समाप्त हो चुकी है। और लेकिन भारत को एक 5th जनरेशन जो एरोप्लेन की जरूरत है, और जो Su-57 है रूस का, वो बहुत ही अच्छी शर्तों पर हमको मिल सकता है। तो जो पुतिन आएंगे भारत, व्लादिमीर पुतिन, उनका पूरा प्रयास रहेगा कि भारत Su-57 खरीदने पे सहमत हो जाए, और इसके अतिरिक्त और जो कुछ हथियार हैं और जो कुछ भी सैन्य जो समझौते होने हैं, जो भारत को की और सैन्य जरूरतें हैं, उन सब चीजों के बारे में इस पर डिटेल से चर्चा होगी। पुतिन साहब का पूरा प्रयास रहेगा कि भारत जो अपनी जो सैन्य खरीद है, जिसको कि वो अलग अलग देशों की ओर मोड़ रहा है, वो वापस एक बार रूस की तरफ पूरी तरह से मुड़ जाए। तो चलिए मित्रों, आने वाले समय में जब पुतिन जी आएंगे तो पूरी उम्मीद की जाती है कि भारत और रूस के रिश्तों में एक और गर्माहट का दौर शुरू होगा। तो इसी बीच मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको हमारी ये सूचना, हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।